हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैं आज आप लोगों के लिए स्पीड एंड वेलोसिटी के जो क्वेश्चन अभी तक आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन में पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को लेकर आया हूं। तो आइए आज के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे, साथ में उसके कॉन्सेप्ट को भी लेंगे और थ्योरी भी साथ में हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एक गोली 2 सेकेंड 2 सेकेंड में कितना 90 मीटर की दूरी तय करते हैं, इसकी किलोमीटर पर आवर से हमें चाल ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखो, चाल बराबर होती क्या है? चाल बराबर होता है डिस्टेंस बटे टी, टाइम। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है? डिस्टेंस से 90 मीटर की दूरी है। ठीक है। कितनी? यहाँ पे आप लिखे 90 मीटर की दूरी है। मीटर की दूरी तय करते हैं और इसकी चाल कितने सेकंड में समय में? तो 0.2 में। ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर में हमें देखना है इसको। तो 18/5 का गुना कर देंगे तो हमारे पास किलोमीटर मीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है। इसको हटाएंगे, 2 से हम इसको काटेंगे तो 9 बार में। ठीक है। 9 नवे नवे 81। क्या है? नवे नवे 81। 81। ठीक है। और बटे 5, इसको अगर हम करते हैं तो 5 से कम 5 बचा कितना है इसमें? 3, 5 6 30, बचा 1 तो 10, 5 दूनी 10 और ये 0। तो 1620 हमारे पास रहेगा। ठीक है। कितने रहेंगे? 1620। तो इसको हमें कन्वर्ट करते आना चाहिए। सेकंड में दिया है और ये मीटर में दिया है, तो किलोमीटर पर आवर में अगर हमें करना है तो 18/5। अगर हमारे पास मीटर पर सेकंड तो 5/18 करेंगे। इसको ध्यान रखना कन्वर्जन को, तो आप इजीली क्वेश्चन को बना पाओगे। ठीक है। अब देखते हैं हम एक दो कार्य है एक्स और वाई क्रमशः एक 50 किलोमीटर पर आवर की ओर से और एक 75 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से ए से बी तक यात्रा करती है। यदि एक्स को इस प्रकार इस यात्रा में वाई की तुलना में 2 घंटे अधिक समय लगता है, तो ए और बी के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो हमें देखना है, सबसे पहले देखना है, माना कि हम वाई को एक्स और ए से बी के तक पहुंचना है, टी समय लगता है। ठीक है। एक्स को ए से बी तक पहुंचने में लगा गया समय कितना हो जाएगा? T+2 होगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसका मेथड को देखते हैं इसमें एक मिनट। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको कि देखो, जो हमारे पास टाइम है उसको हमने रखा इसमें और इसमें रखा। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करें? इसमें जो भी है इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसमें 50, और ये इसका इसमें करेंगे तो 100। ये आ गया। टी वाला टी है तो इसको हम इधर ला सकते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये 25T बराबर 100। इसको करेंगे तो 4 घंटे रहेंगे। क्या? 4 घंटे। ठीक है। 4 घंटे। और दूरी की बात करें, डिस्टेंस तो हमारे पास होता है 4 × टाइम। 4 × टाइम एंड 75 × 4 बराबर हमारे पास हो जाएगा। टाइम 4 है, 75 है हमारे पास 4, तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 300। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपनी सामान्य चाल से कितना है? 7/8 गुनी चाल से साइकिल चलाकर साइकिल को चलाकर अनवर 4 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचता है। अनवर को अपनी सामान्य चाल से साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? ठीक है। तो इसको भी हमें एक न्यूमेरिकल है, जितना फिजिक्स के क्वेश्चन है न्यूमेरिकल ही है। ठीक है। अब दूरी क्या है इसमें? समान रहेगी। दूरी क्या हो जाएगी इसमें? समान रहेगी। तो हम क्या करेंगे? S1 एंड T1। ठीक है। दूरी क्या है? स्पीड एंड टाइम बराबर दूरी। तो हमारे पास S2 एंड T2। ठीक है। ये रहेगा हमारे पास। तो अब हम देखते हैं, एक से तो हमारे पास दूरी, x इंटू टी हमारे पास दूरी रहेगी।
अब ये क्या कर रहा है, 7/9 हो जा रहा है 100 का। ठीक है, और टाइम क्या होगा हमारा, टाइम t+4 होगा। ठीक है, तो इसको पढ़े आप। देखो, अपनी सामान्य चाल से 7/9 गुनी चाल से साइकिल चलाकर अनवर 4 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचता है, और अनवर को अपनी सामान्य चाल से साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने में कितना मिनट लगेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, दूरी तो हमारे पास सेम है, दूरी बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, दोनों। तो अब हमारे पास पहले तो हमारे पास स्पीड क्या हमने माना, एक्स इंटू टी। ठीक है, दूसरी स्पीड को हमने माना, क्या हो रहा है दूसरी स्पीड, 7/9 करके ये स्पीड, इस मेन स्पीड का होगा, और टाइम कितना t+4 लेंगे, +8 हो रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो t बराबर हमारे पास 14 मिनट आ रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द ट्रैक ट्रेवल क्या है, ट्रैक ट्रेवल 450 किलोमीटर इन 2.5 आवर, फाइंड द स्पीड। एक ट्रक ढाई घंटे में 450 किलोमीटर की यात्रा करता है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। क्या है, मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे पास रहेगा। देखो, 2.5 घंटे में हमारे पास कितना, 2.5 घंटे में कितना आता है, 2 आवर और 30 मिनट। ठीक है, 2.5 घंटे में। अब मीटर पर सेकंड निकालना है हमें, और ये 400 यात्रा करता है, चाल निकालनी है। तो देखो, टाइम तो हमारे पास ये है, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे, 5/4 हो जाएगा टाइम। और दूरी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस 450 किलोमीटर। ठीक है, और ये क्या है, टाइम। इसको भी ध्यान रखें। तो अब हमें पूछा है इसमें कि भाई उसकी चाल हमें निकालना है। तो चाल कैसे निकालोगे, डिस्टेंस बटे टाइम। तो ये क्या हो जाएगी, उस चाल। ठीक है, हिंदी में लिख लेता चाल। तो ये हमारे पास हो जाएगा, एस क्या है हमारे पास, एस बराबर 450। ठीक है, बटे में 5 बटे क्या है टाइम, 4। तो 4 ऊपर चले जाएगा, तो इधर गुना में 4 आ जाएगा, इसको हटा दो। 5 से 5×45, तो ये 90 इंटू 4 होगा। 9×9 = 18, 9×7 = 36, 36 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, इसका मान क्या है, 36 का 0, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 360। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बार, 360 में क्यों आ रहा है भाई, 2 ही होता है, अपने 4 लिख दिया थी, तो 2 होगा तो 180 होगा। ठीक है, 180 किलोमीटर पर आवर से, और 180 किलोमीटर पर आवर तो इसकी क्या है, चाल है। अब हम इसको क्या करेंगे, 5/18 कर देंगे। 5 किसका करें अपन ने, जो हमारे पास क्या है, टाइम है। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड में हमें निकालना है, तो 5/18 का इसमें गुना कर देंगे, मीटर पर सेकेंड, ये क्या हमारे पास किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में आए तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 180 में हम क्या करेंगे, 5/18 का गुना कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें। देखो, जितने भी क्वेश्चन है अभी तक ये न्यूमेरिकली है, और जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकली न्यूमेरिकली रहेंगे। ठीक है, एक रॉकेट 0.3 सेकेंड में 180 मीटर की यात्रा करता है। क्या है, 180 मीटर की यात्रा, किलोमीटर घंटा में इसकी गति ज्ञात करना है। तो देखो, सेकेंड में टाइम है, मीटर में ये है, तो सबसे पहले तो हमें गति निकालना है, स्पीड। तो डिस्टेंस बटे टाइम होगा। तो हमारे पास डिस्टेंस कितने हैं, 108, एंड टाइम कितना है हमारे पास, टाइम 0.3, तो 0 हो जाएगा। और 3 से हम इसको काटेंगे, तो 3×3 = 9, बचेगा 1, 3×6 = 18, 0, 360। ये मीटर पर सेकेंड आ रहा है हमारे पास, 360 मीटर पर सेकेंड में आ रहा। अब हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 360 इंटू 18/5। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का गुना करेंगे, जब वैल्यू को ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, इसको सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1296, जो कि ए वाला राइट आंसर, कौन सा, ए वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन
खाली स्थान के समानुपाती तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर क्या है, ए बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अ रेस्ट, क्या है, रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू डैश व्हेन इट्स एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा टाइम के वर्ग है, टाइम स्क्वायर, क्या है, टाइम स्क्वायर, ये रहेगा हमारे पास। तो इसको ध्यान देना, माना स्थिर त्वरण क्या है, ए है, और पिंड का प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, तो पिंड का विस्थापन कैसा होगा, ये हमारे पास रहेगा पिंड का विस्थापन। ठीक है, s बराबर होगा हमारे पास ut प्लस 1/2 टी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला तो ये इस फार्मूले से हमें देखेंगे पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती रहता है, किसके, समय के वर्ग के। कोई मोटरसाइकिल है जो कि 36 किलोमीटर आवर पर आवर की रफ्तार से 1000 मीटर की दूरी तय करते हैं। ठीक है, इस दूरी को तय करने के लिए मोटरसाइकिल द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास होता है टाइम बराबर क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, मीटर में दिया है हमारे पास 1000, और चाल हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम मीटर में करेंगे तो 5/18 का गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं, 18 36 2, तो 5 दूनी 10, तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा, कितना, 100, सी वाला राइट आंसर होगा, कौन सा, सी वाला। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें, और भी क्वेश्चन को करते हैं। कोई वस्तु अपने विराम एक्स पर 0 मीटर से चलना शुरू करती है और एक्स अक्ष के पास पॉइंट 1.6 मीटर पर सेकेंड के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। एक्स इज इक्वल टू में 12.8 मीटर से लेकर एक्स इज इक्वल टू में 12.0 मीटर तक इसकी यात्रा के दौरान इसकी औसत वेग कितनी है, औसत वेग कितनी है, ये हमें देखना है इसमें। तो देखो हमारे पास क्या है, कोई विराम अवस्था में है तो 0 मीटर में मतलब एक स्थिर रहेगा, मीटर्स है, चलना शुरू कर, 0 से शुरू करेगा, फिर वाई अक्ष के पास में आकर क्या कर रहा है, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण के साथ वही जाते हैं। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू में होगा 12.8 मीटर से लेकर एक्स, ये हमारे पास है। ठीक है, तो औसत वेग हमें ज्ञात करना, तो औसत वेग ज्ञात करने के लिए ये हमारे पास है। ठीक है, इसको देखो थोड़ा सा समझाने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे कर रहा हूँ, तो आप इसको समझिए। ठीक है, ताकि हमारे पास जो सी आंसर आ रहा था किस प्रकार से आ रहा, माना कि हमने T1 और वेलोसिटी ये है, और दूसरे की T1 टाइम ये है और वेलोसिटी ये, समय और वेग को दर्शाने के लिए हम ये क्या है हमारे पास दर्शाते हैं 12.8 से 20 मीटर विस्थापन में। तो हम प्रारंभिक वेग के साथ 0 होगा प्रारंभिक वेग, और इसी फार्मूले से हमें निकालेंगे। ठीक है, तो इसको आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक हवाई जहाज से जो 50 मीटर पर सेकंड की गति से उड़ता है, 50 मीटर पर सेकंड की गति से उड़ता है ना, 1 सेकंड में 50 मीटर वो उड़ रहा है, यह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करे। डिस्टेंस देखना है हमें, डिस्टेंस बराबर होता है, क्या होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, स्पीड कितनी है इसकी, 50 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है इसका, 5 घंटे में, तो 5 इंटू 60 मीटर होगा, और सेकेंड की बात करें तो 60 का 10 मिनट। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास क्या करना है, इसको इसको हम अगर पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 9 किलोमीटर, कितना आएगा, 900 किलोमीटर आएगा। ठीक है, तो इस सूत्र से आप निकाल सकते हो उसको, इजीली है, ये भी ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गेंद को 30 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है और 4 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिणाम कितना होगा, है ना। ग्रेविटी फोर्स भी इसमें देखना है, इसमें ये ध्यान रखोगे तो आप इसको कर पाओगे, बाकी फिर दिक्कत आएगी, है ना। तो देखो 30 मीटर पर सेकंड पे हमारे पास स्टार्टिंग में, ठीक है, टाइम क्या है, 4 सेकंड, और ग्रेविटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका हाइट, ऊपर की तरफ फेंके जाने वाले जी का मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, और गति के द्वितीय नियम से हम निकालेंगे उसको, एच बराबर क्या होगा, एच बराबर
ut -1 फुल ct स्क्वायर सेम, ठीक है, ऊपर की ओर। तो इसको आप इसमें पुटअप करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कोई किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे उस कुल समय अंतराल से विभाजित किया जाता है जिसके दौरान गति हुई है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एवरेज स्पीड। क्या है? एवरेज स्पीड हो जाएगी। औसत गति को किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई के रूप में परिभाषित की जाती है और जिसे उस कुल समांतर से विस्थापित किया जाता है जिसके दौरान गति स्थिर होती है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकली क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। जैसे ये वाला टाइम एंड वेलोसिटी के ऊपर। तो कोई वस्तु कितना है, 100 मीटर पर सेकंड गति के साथ चल रही है, 1 मिनट में उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। 1 मिनट में तय की गई, मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास 1 मिनट में हमें देखना है इसमें। तो सबसे पहले क्या है, 100 मीटर पर सेकंड पे चल रही है। अब 1 मिनट की बात, टाइम क्या होता है, सेकंड में करा हम। 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास तो 6000 हो जाएगा। 6000 मीटर में, तो इसको किलोमीटर में करेंगे तो 6 आ जाएगा। कितना? 6 आएगा इसमें। आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं अभी। अभी इसमें देखो, साइंस के क्वेश्चन हमने कुछ लिए, 16 क्वेश्चन समथिंग। उसके बाद हम थोड़े से क्वेश्चन कंप्यूटर जो आईटी लिटरेसी से क्वेश्चन है उनको देखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है? तो जो हमारे पास रहता है हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर रहता है उसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। जैसे एप्लीकेशन हो गया, सॉफ्टवेयर में अलग अलग रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट जिन्हें आप छू सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। ये वाला ही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो कीबोर्ड तो है हमारे पास, माउस भी हमारे पास, और ये हमारे पास विंडोज एक्सपी, ये हमारे पास नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा सी वाला, ठीक है। रोम भी है हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की वो भौतिक संरचना को हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, रोम हो गया आदि। जो मॉनिटर रहता है वो भी हमारे पास, प्रिंटर हो गया, ये भी है हार्डवेयर में आता है, ठीक है। विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो कोई सारे प्रोग्राम के कलेक्शन द्वारा कंप्यूटर और कार्यकर्ता के बीच में मध्यस्थ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर कौन सा नहीं है? तो प्रिंटर तो है, ठीक है, और सीआरटी भी हमारे पास, और चुंबकीय टेप भी है, ठीक है। लेकिन जो हार्डवेयर नहीं है वो असेंबलर असेंबलर नहीं है, ठीक है। तो असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, जबकि चुंबकीय टेप, प्रिंटर और सीआरटी एक कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। देखते हैं अब हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो ये हमारे पास एक्सेल। क्या है? कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख, छू अथवा महसूस कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे माउस, प्रिंटर, मॉनिटर आदि। जबकि प्रोग्राम का वो समूह जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कि एक्सेल, एक्टिव फाइल आदि, ठीक है। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? कंप्यूटर में कौन है हार्डवेयर, उसको हमें देखना है। तो हार्डवेयर की बात कर रहा है कंप्यूटर में, तो ये हमारे पास हो जाएगा सीडी रोम हार्डवेयर है। ये तो एक लैंग्वेज, और विंडोज 7 भी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। क्या है हमारे पास? सीडी रोम, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। सीडी का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क। और रोम, रैंडम ओनली रीड ओनली मेमोरी। क्या है? हार्ड एक हार्डवेयर होता है, ठीक है। डीसी रोम में डाटा संग्रह किया जाता है, उससे आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसे लेजर किरणों का उपयोग कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? हार्डवेयर की बात कर रहा है तो प्रिंटर तो हमारे पास हार्डवेयर है। एक प्रोसेसिंग चिप भी हार्डवेयर आएगी, और माउस भी है। लेकिन जावा एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग भाषा है। ये क्लाइंट और सर्वर वेब एप्लीकेशन में
उपयोग होने वाली लोकप्रिय भाषा है, और जबकि माउस प्रिंटेड प्रोसेसिंग चिप हार्डवेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है। हार्डवेयर इक्विपमेंट से कंप्यूटर बना होता है, तो इसको हमें देखना है। हार्डवेयर इक्विपमेंट से मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क। तो क्या है हार्डवेयर इक्विपमेंट से बना है? तो कौन सा? मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, माउस, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क। अब इसमें भी देखो, मॉनिटर तो इसमें भी आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड और प्रोग्राम और नेटवर्क। तो ये तो पॉसिबल नहीं प्रोग्राम। ठीक है, मॉनिटर मॉनिटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉडेम, तो ये भी हमारे पास नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देखना है कि फर्स्ट वाला हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? कंप्यूटर वांछित तरीके से काम करते हैं, तो इसको हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग भाषा क्या करते हैं? द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला है, जिसके अनुसार दिए गए डाटा प्रोसेस होता है और सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर में कोई कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में परिवर्तित करना है, और सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार ही हार्डवेयर भी काम करता है। ठीक है, अगला है सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? तो सॉफ्टवेयर का अर्थ है एक प्रोग्राम्स। क्या है ये? प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन, किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं। ये हमारे पास रहता है सॉफ्टवेयर, प्रयुक्त प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को खालिस्तान में बदलना, डाटा को सूचना में बदलना, इंफॉर्मेशन में। द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना, क्या करता है ये? कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो ये हमारे पास हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम्स। क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, नियमों और क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर को यह बताता है कि क्या और कैसे करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम छू नहीं सकते। साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एक ही चीज को इंगित करता है, एक ही चीज को इंगित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डेस्क खालिस्तान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। तो ये हमारे पास हो गया माइक्रो सॉफ्ट ऑफिस। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट आदि ये प्रोग्राम होते हैं, जिसका यूज हम अलग अलग प्रकार के कार्य में करने के लिए करते हैं। जैसे लेटर टाइपिंग करना है, मेल मर्ज करना है, कैलकुलेशन करना है, पे रोल में आदि में ये अलग अलग यूज होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। देखो, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना खालिस्तान कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर कहलाएगा। कंप्यूटर चलाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला डाटा सूचना सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं। तो इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत क्या आता है? स्टोरेज आता है, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट आता है। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सभी जितना भी वर्क होता है उसको कंट्रोल करेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देगा। ठीक है, उनमें सम्मिलित करता है। ठीक है, डाटा को निर्देश अनुसार प्रोसेस करने का कार्य भी सीपीयू ही करता है। जैसे हम कमांड देंगे तो वो ही निर्देश देगा। ठीक है, सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से तीन भागों में बांटा जा सकता है: कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट एंड स्टोरेज यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? डाटा के प्रोसेसिंग के लिए, तो प्रोसेसिंग हमारे पास होता है सीपीयू में, क्योंकि वो ब्रेन है कंप्यूटर का। ठीक है, तो वही सारे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, इफ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी, यू नीड टू अपग्रेड। क्या है? यदि आप अपने पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से क्या अपग्रेड करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए सीपीयू को अपग्रेड करना चाहिए। सीपीयू को अपग्रेड करेंगे तो उसकी फास्ट हो जाएगी स्पीड। तो हमें पीसी की कार्य क्षमता, उस कैपेसिटी को बेहतर बनाने के लिए सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना चाहिए, क्योंकि सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें सभी गणनाएं होती है, और सीपीयू जितना तेजी से काम करेगा, पीसी की कार्य क्षमता उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले चार कार्य
क्रमशः प्राप्त करना, खालिस्तान, कुशल, परिवर्तन, उत्पादन, परिणाम आदि प्रदान करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्पष्ट करना। स्पष्ट करना क्या हो जाएगा? स्पष्ट करना। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, स्पष्ट करना, कुशल, परिवर्तन और परिणाम प्रदान करना। तो ये हमें पता होना चाहिए। सीपीयू द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्य क्रमशः प्राप्त करना, उसको स्पष्ट करना और उसको स्किल में परिवर्तित करना और परिणाम उसका देना। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? निम्नलिखित में से किसमें सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? तो ये हमारे पास द्वि आधारी कंप्यूटर के प्रत्येक डाटा और निर्देशों तथा परिणामों को द्विधारी या बिट में निरूपित या स्टोर किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्रोसेसर, जो कि अर्थपूर्ण में सूचना में परिवर्तित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है सीपीयू के लिए दूसरा शब्द है, तो सीपीयू के लिए है एक दूसरा शब्द माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, ये किसके लिए? सीपीयू के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, खालिस्तान किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क ब्रेन है, तो ये हमारे पास सीपीयू हो जाएगा। ठीक है, सी वाला। और विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ सीपीयू रिस्पॉन्सिबल टू डायरेक्ट द सिस्टम टू एक्सिक्यूट इंस्ट्रक्शन? निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये हमारे पास हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, निर्देशों को निष्पादित करने और सिस्टम को निर्देशित करने के लिए सीपीयू कंट्रोल यूनिट का उपयोग करता है। कंप्यूटर का दिमाग तो सीपीयू होता है। ठीक है, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू है। ठीक है, ये कंट्रोल करता है, सुपरवाइजिंग और कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है तो सीपीयू को कहते हैं। निम्नलिखित कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो सीपीयू है। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगला वीडियो में हम यहाँ से आगे के क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आता तो अवश्य अपने दोस्तों को शेयर करें, और हम अगला नेक्स्ट वाला जो हम करेंगे उसको, इसके जितने क्वेश्चन बचे उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।